मैंने बोफोर्स के बारे में विषय उठाया था और आज संसद के दोनों सदनों में हमने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से उठाया है। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करने की नोटिस मैंने स्वयं दी थी और लोकसभा में भी नोटिस दिया गया था। बाद में आपने देखा होगा कि विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में और हमारे वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह जी ने इसको लोकसभा में उठाया और सदन की कार्रवाई भी बाधित हुई। आज कांग्रेस के सदन के अंदर एटीट्यूड को देखकर हमें बहुत पीड़ा हुई है। जो स्टैन लिंडबर्ग हैं, जो स्वीडिश पुलिस के चीफ हैं, he was the whistleblower. He was the person who investigated. He was the person who examined Martin, the MD of the Bofors company. And he publicly said that there was conclusive evidence against Kotroki. कांग्रेस पार्टी को कोत्रोकी के नाम से क्या परेशानी होती है? What is the problem of Congress party with Kotroki? कल मैं एक टीवी डिबेट पर था, वहां पर एक टिप्पणी की गई कि कोत्रोकी के नाम पर कांग्रेस पार्टी अपनी 5 सरकारें गंवा सकती है। अब ये टिप्पणी हो सकती है, लेकिन टीवी पर की गई थी। आज भी स्वीडन के पुलिस चीफ, जिनका हिंदुस्तान की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं कंक्लूसिव एविडेंस है, फिर भी कांग्रेस पार्टी किसी ईमानदार जांच के लिए तैयार नहीं है। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की मजबूरी और सीमाएं दोनों समझता हूं इस विषय में। आई अंडरस्टैंड द कंपल्शन एंड लिमिटेशन ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह in the issue relating to Bofors. Naturally, with due respect to the office he occupies, he was a simple civil servant when the Bofors controversy erupted. आज मुझे सवाल सोनिया गांधी से पूछना है। सोनिया जी, आपने बार बार कहा है कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में ईमानदार कार्रवाई करेगी। श्रीमती सोनिया गांधी जी, टुडे यू आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट द बेंचमार्क ऑफ योर ओन एश्योरेंसेस टू द नेशन। देश के सामने सोनिया जी जो आपने आश्वासन दिया है, उसके पैमाने पर आज देश आपको कसेगा। अगर कोत्रोकी के खिलाफ एविडेंस है कंक्लूसिव, और अगर सीबीआई ने जानबूझकर सबूतों की अनदेखी करके केस को क्लोज किया, तो आप ईमानदार जांच के लिए क्यों नहीं तैयार होती हैं? दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं होना चाहिए? कोत्रोकी कौन से बड़े नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा के साथ हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा, कांग्रेस की प्रतिष्ठा और सोनिया जी आपकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है? यह सवाल हम उठाना चाहते हैं। The belligerent opposition of the Congress party today in both houses of parliament, on the mere mentioning of Q word, you have seen Jetli ji did not take his name or anyone, but Mr. Manishankar Iyer became so impulsive that he gave out all the names. Come on, this is not expected. It is the India of 2012, not the India of 1987 or 1991. It is a change India. It is an articulate India. It is a more aware India. और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी इसको रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि कानून के छात्र के रूप में मैं अगर एक बात कहूं, an investigation vitiated by fraud is no investigation in the Ayog. And if there is evidence on record and the CBI investigating team wrongly stated before the court there is no evidence against him,
it is a case of rank fraud, which renders the entire investigation nullity. और जब स्वीडन के पुलिस पदाधिकारी कह रहे हैं तो ये पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और जैसा मैंने कल कहा था कि उन सीबीआई पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट किया कोल्यूसिव कि कुतरोकी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे बहुत पीड़ा और बहुत जिम्मेवारी से कहना पड़ेगा that Congress and cover-up are integral to each other. कांग्रेस संगठन और भ्रष्टाचार को छुपाना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं इसके दो उदाहरण और देना चाहता हूं, इसकी चर्चा आपके सामने पहले मैं कर चुका हूं। बोफोर्स की कहानी आपने देखी। अगर 2G मामले में संसद के अंदर और संसद के बाहर हमने दबाव नहीं बनाया होता, अगर मीडिया ने अपना प्रभाव नहीं बनाया होता और संसद ने न्यायपालिका ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो 2G की कहानी भी बोफोर्स के रास्ते पर जाती। कॉमनवेल्थ के मामले में आपको मालूम है कि हम लोगों ने दबाव बनाया था और प्रधानमंत्री ने हाउस में शुंगलू कमेटी के बारे में कहा था कि जब रिपोर्ट आएगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। सुरेश खलमाडी के खिलाफ कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, लेकिन शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट के आलोक में गंभीर शंकाएं उठती हैं शीला दीक्षित की सरकार की भूमिका के बारे में। कोई जांच नहीं होती। When I say Congress and cover up are integral to each other, I am giving you specific instances. सोनिया गांधी जी, आपके सामने अवसर है कि कांग्रेस की इस पारंपरिक छवि को आप बदलें। आप नहीं बदलेंगी तो देश अपने निष्कर्ष निकालेगा और इसके लिए जो भी उचित अभियान करने की आवश्यकता होगी संसद के अंदर और संसद के बाहर हम करेंगे। मित्रों, एक दूसरा विषय था, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। ये जो मूडी एनालिटिक्स की रिपोर्ट है वो आई, और कल जो स्टैंडर्ड और पुअर की रिपोर्ट थी उसके बाद ये दूसरी रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और इस सरकार के पास आर्थिक सुधार और आर्थिक गति को लाने के लिए कड़े कदम उठाने की इच्छा शक्ति का अभाव है। मैं आपके सामने इसे पढ़ना चाहूंगा। PM Manmohan Singh with UPA chief Sonia Gandhi and Congress and Rahul Gandhi. A day after slamming the government for its tardy attitude, Congress First Family has come under criticism by Moody's Analytics for failing to restart the legislative process for reforms, accusing it of blowing their chance in recent state elections including UP. और बाद में उसका एक वाक्य है इस रिपोर्ट में जिसको पढ़ करके मैं अपनी टिप्पणी करूंगा। The report termed Prime Minister Manmohan Singh as an aging technocrat who now appears tired of the rough and tumble of Indian politics. ये आज इसलिए बताना जरूरी है कि सदन में हम जब भी उनके इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के बारे में आलोचना करते थे तो उन्होंने मेरे सामने अरुण जेटली को कहा था, मिस्टर जेटली, please read the testimonials which the foreign analysts and other respectable journals give about India's turnaround. अब प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी बात का सम्मान है। तो पिछले अपने इंटरवेंशन में अरुण जेटली जी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट का हवाला दिया था कि रिटेल के फियास्को के बाद उसने लिखा था न्यूयॉर्क में, The humiliation of Dr. Manmohan Singh is complete. और आज मूडी की रिपोर्ट है जो मैं फिर पढ़ रहा हूं। The report termed Prime Minister Manmohan Singh as an aging technocrat who now appears tired of the rough and tumble of Indian politics. It is a very sad story of India's economy. भारत की आर्थिक स्वास्थ्य पर इससे
हम विपक्ष में हैं, सरकार की आलोचना करेंगे, लेकिन भारत के प्रति हमारा सम्मान है। एंड टुडे आई वुड like to ask a question. 2 international reports in quick succession. Is India heading for some sort of economic emergency? क्या देश किसी आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रहा है? इस पर पहले चर्चा हुई है कि भारत का पूंजी निवेश विदेश जा रही है। विदेशी पूंजी निवेश की तो बात छोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट बहुत कमजोर होगा, देश का परसेप्शन कमजोर होगा, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। लेकिन यह बहुत गंभीर सवाल है और मैं बीजेपी की ओर से हम ऐसा मानते हैं कि चुनाव 2 साल बाद है, हम ऐसा मानते हैं, हमारा अनुमान है। वैसे जो एक मुहावरा है, कुछ भी हो सकता है, तो अलग विषय है। लेकिन भारत सरकार से हमारी अपेक्षा होगी कि देश की इस आर्थिक चिंताजनक दशा की दिशा को सुधारने की कोशिश की जाए। इसके लिए कुछ कड़े फैसले करने होंगे। India's economy and India's economic health is now entering a very critical stage. These declarations are only symptom of that. And the BJP will expect the government of India to become alive to this critical situation and take appropriate measures. इस दिशा में अगर बीजेपी से कोई सार्थक संवाद होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं कि पॉलिटिक्स तो अपनी जगह होगी, देश की चिंता करना भी बहुत गंभीर है। और जिस तरह से यूपीए सरकार का नेतृत्व इस पूरी चिंताओं से निरपेक्ष है, उदासीन है, वो और गंभीर चिंता की बात है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स।